नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर लाइफ। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ दिवाली की नहीं बल्कि हिंदू त्योहारों पर राजनीति की कहानी है, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध ना तो व्यवहारिक है और ना ही आदर्श स्थिति। और इस एक लाइन ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिल्ली की सियासत में बम फोड़ दिया है, वो भी दिवाली से पहले ही। जहां एक तरफ रेखा गुप्ता सरकार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए अब दिल्ली वासी बिना डर के दिवाली मना पाएंगे ऐसा कहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने सीधे वार कर दिया अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने जानबूझकर हिंदू त्योहारों को टारगेट किया और उन पर रोक लगाई थी। तो क्या है ये पूरा मामला? कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को ढीला किया है और आखिर क्यों इस बार की दिवाली दिल्ली वालों के लिए डबल गिफ्ट लेकर आई है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बैन की जिसने दिल्ली वालों की दिवाली की चमक कई सालों से फीकी कर रखी है। केजरीवाल सरकार ने 2016 से भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तर्क दिया गया कि प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। लेकिन सवाल उठता रहा, क्या सिर्फ दिवाली के 2 दिन की प्रदूषण बढ़ जाता है, बाकी और कोई वजह नहीं है प्रदूषण बढ़ने की? और या फिर ये फैसला धार्मिक भावनाओं पर कठोराघात था? कई बार लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि पटाखे चलाना अब अपराध बन गया है। लोग अपने घरों की छत पर ग्रीन पटाखा भी जलाते तो डरते थे कि कहीं पुलिस आकर केस ना कर दे हमारे ऊपर। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद में एक संतुलित रास्ता निकाला है, चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने ये साफ कहा कि पूर्ण प्रतिबंध ना तो व्यवहारिक है और ना ही न्याय संगत। हमें प्रदूषण और परंपरा दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। तो उसी पर इस बार कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को उपयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन ये भी कहा केवल नीरी यानी NIIRI प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इन्हें ऑनलाइन नहीं बेचा जाएगा। दिल्ली NCR के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जा सकता। और सबसे जरूरी बात, उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। यानी कोर्ट ने जनता को आजादी तो दी है, लेकिन अनुशासन के साथ। अब बात करते हैं टाइमिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इस दौरान NIIRI प्रमाणित पटाखों की निगरानी भी की जाएगी। औचक निरीक्षण, नमूना जांच और अगर नकली ग्रीन पटाखे पाए गए तो उस दुकान या वितरक का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। यानी अब दिवाली की रोशनी तो होगी, लेकिन बिना जहरीले धुएं के। अब आते हैं दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर, जिन्होंने इस बार दिवाली से पहले ही दिल्ली वासियों के लिए डबल गिफ्ट की घोषणा कर दी है। सबसे पहला गिफ्ट, ग्रीन पटाखों की अनुमति, जो सुप्रीम कोर्ट से मिली, लेकिन उसकी पैरवी खुद रेखा गुप्ता सरकार ने की। उन्होंने कोर्ट में कहा कि दिवाली जैसे पवित्र पर्व पर लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से न सिर्फ त्योहार की रौनक खत्म होती है, बल्कि पटाखा उद्योग और उससे जुड़े हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ जाती है। रेखा गुप्ता सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि संतुलन का रास्ता निकाला जाए। एक तरफ पर्यावरण की सुरक्षा, दूसरी तरफ परंपरा और आजीविका की रक्षा। अब आते हैं सबसे गर्म हिस्से पर। राजनीति का धुआं यहीं से उठता है। बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आज साबित हो गया है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था। उनका कहना है कि पहली बार सरकार बदली और दिवाली का बैन भी बदल गया। तो अब ग्रीन पटाखों वाली दिवाली वैसे ही मनाई जाएगी जैसे पूरी दुनिया में मनाई जाती है। वहीं सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि अब दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अच्छी सरकार है जिसने जनता की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई। दोनों नेताओं का सीधा निशाना था कि अरविंद केजरीवाल की पुरानी नीतियों पर उन्होंने, जो उनका आरोप है कि केजरीवाल ने हमेशा सिर्फ हिंदू त्योहारों को टारगेट किया, उनको निशाना बनाया। चाहे दिवाली के पटाखे हो, होली के रंग हो या छठ पूजा के घाट, हर बार कोई ना कोई पाबंदी थी। अब आते हैं रेखा गुप्ता सरकार के दूसरे गिफ्ट पर। ये गिफ्ट तो शायद दिवाली से पहले ही हर दिल्ली वासी के चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 दिसंबर तक अगर कोई भी अपने बकाया पानी के बिल
चुका देता है तो उसका 100% लेट फीस सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। मतलब आपने जितना बिल नहीं भरा बस उसे भरिए और पेनल्टी 0। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। अब जो लोग अवैध पानी कनेक्शन चला रहे हैं वो सिर्फ 1000 रुपए देकर अपने कनेक्शन का वैध करा सकते हैं। पहले ये शुल्क 25,000 था और गैर घरेलू कनेक्शन वालों के लिए जो जुर्माना था वो 61,000 का था, उसे घटाकर सिर्फ 5,000 कर दिया गया है। रेखा गुप्ता ने यह भी खुलासा किया कि पिछली सरकारों ने दिल्ली जल बोर्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट तक नहीं किया था, जिससे हजारों आवेदन अटके पड़े थे। अब नया सॉफ्टवेयर लागू कर दिया गया है और अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन सिर्फ 1000 रुपए देकर अपने कनेक्शन को रजिस्टर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो सिर्फ 29 लाख कनेक्शन कैसे हो सकते हैं, इसलिए कदम लिया गया और ताकि अधिक से अधिक लोग वैध बिलिंग सिस्टम में शामिल हो सके। अब सवाल ये, क्या ये फैसला सिर्फ दिवाली के गिफ्ट तक सीमित है या इसके पीछे सियासी रणनीति भी छिपी हुई है? क्योंकि याद रखिए, दिल्ली में चुनावी हवा फिर से चलने लगी है। रेखा गुप्ता सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो दिल्ली वासी और धर्म दोनों को खुश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बीजेपी नेता ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार हिंदू विरोधी थी, जबकि रेखा गुप्ता की सरकार हिंदू परंपराओं की रक्षक बनकर उभरी है। तो दोस्तों, इस बार की दिवाली दिल्ली में थोड़ी सी अलग होने वाली है। आसमान में चमकेंगे ग्रीन पटाखे, हवा में रहेगा स्वच्छता का एहसास और लोगों के चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि अब ना डर ना पाबंदी, सिर्फ उत्सव। जहां पहले पटाखे जलाना अपराध माना जा रहा था, अब वही दिवाली एक उत्सव के रूप में दिल्ली वापस लौट आई है। और ये सिर्फ एक त्योहार की वापसी नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान की वापसी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही दिशा में कदम है या फिर ये सब राजनीति का खेल है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द पिलर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं समीक्षा नारायण, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए। धन्यवाद।